Hello बच्चों, let's have a look at this question which says NaHCO3 and NaOH cannot coexist in a solution because of options are common ion effect, acid base neutralization, ली-चाटलर्स प्रिंसिपल और रेडॉक्स चेंज। तो ये चार ऑप्शंस हमें प्रोवाइडेड हैं और हमें फिगर आउट करना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट रीज़न है जिससे सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड एक सॉल्यूशन में को एग्जिस्ट नहीं कर सकते, एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते। की कंसेप्ट इज एसिड बेस रिएक्शन। ओके, तो हम पहले नेचर देख लेते हैं ये दोनों स्पीशीज का जो हमें प्रोवाइडेड है, विच इज NaHCO3। ये कौन सा कंपाउंड है? इट इज सोडियम बाइकार्बोनेट। तो अगर ये डिसोसिएट करेगा सॉल्यूशन में तो ये क्या होगा? Na प्लस एंड HCO3 नेगेटिव। ओके, HCO3 नेगेटिव जो है इट कैन फर्दर डिसोसिएट विच गिव्स H प्लस आयन एंड CO3 2 नेगेटिव आयंस। ओके, तो ये किस टाइप का सॉल्ट है? इट इज एन एसिड सॉल्ट। इसमें एक रिप्लेसेबल हाइड्रोजन प्रेजेंट है, वन replaceable proton is present in this compound। ओके, जो कि बाइकार्बोनेट में प्रेजेंट है। तो ये किस टाइप का सॉल्ट हो गया? इट इज एन एसिड सॉल्ट। अब NaOH की अगर हम बात करें तो NaOH क्या है? इट इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। ओके, तो ये एसिड सॉल्ट है और ये NaOH एक बेस है। इसकी रिएक्शन हम क्या देख अगर हम देखें तो क्या होगा? NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस NaOH, इससे हमें क्या मिलता है? इट गिव्स Na2CO3 एंड H2O। तो ये किस टाइप की रिएक्शन हो गई? इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसमें क्या होता है? एसिड रिएक्ट करता है बेस के साथ टू गिव सॉल्ट एंड वाटर। तो ये कैसी रिएक्शन हो गई? एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गई। इस वजह से ये दोनों विच इज एसिड सॉल्ट सोडियम बाइकार्बोनेट एंड अ बेस, ये एक सॉल्यूशन में को एग्जिस्ट नहीं कर सकते क्योंकि इनके में रिएक्शन हो जाती है एज एसिड एंड बेस। तो रिएक्ट करके ये सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन कर लेते हैं। अब जो दूसरे ऑप्शंस प्रेजेंट हैं उन्हें देख लेते हैं। तो कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है? इसका मतलब कि अगर हम कोई कंपाउंड ऐड करें जिसमें एक स्पेसिफिक आयन प्रेजेंट हो, तो उसे हम किसी सॉल्यूशन में ऐड करें जिसमें सेम आयन प्रेजेंट हो, तो उससे आयनाइजेशन सप्रेस हो जाता है। तो ये क्या होता है? सप्रेशन ऑफ आयनाइजेशन ड्यू टू कॉमन आयन ऑलरेडी प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन। अगर कोई कंपाउंड ऐड करें और वो उसमें जो आयन प्रेजेंट है वो ऑलरेडी सॉल्यूशन में प्रेजेंट हो, तो आयनाइजेशन सप्रेस हो जाता है जिस कंपाउंड को हम ऐड कर रहे हैं, मतलब सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। तो इट इज़ नॉट द करेक्ट आंसर। थर्ड ऑप्शन ली चाटलर्स प्रिंसिपल, ये हमें क्या करता है? इट प्रेडिक्ट्स द चेंज इन इक्विलिब्रियम, प्रेडिक्ट्स द चेंज इन इक्विलिब्रियम। अगर हम कोई चेंज इंड्यूस करें किसी रिएक्शन में तो उसकी वजह से जो चेंज आएगा इक्विलिब्रियम में, ये प्रेडिक्ट करता है ली चाटलर्स प्रिंसिपल। तो इट इज़ ऑल्सो नॉट द करेक्ट ऑप्शन। रिडॉक्स चेंज मतलब कि रिडॉक्स रिएक्शन जिसमें रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन
एक साथ हो रहा हो। तो इस रिएक्शन में अगर हम देखें तो ये सिर्फ न्यूट्रलाइजेशन यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे किसी भी स्पीशी का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा है, तो ये रिडक्शन या ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है। ओके, तो इट इज़ ऑल्सो इनकरेक्ट। सो वी कैन से दैट sodium bicarbonate and sodium hydroxide cannot coexist in a solution because of acid base neutralization. I hope you understood it well. Thank you and best of luck.